हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ़ यू। हम लोग 1857 के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण तक पढ़ चुके थे। इसके बाद हम सैनिक कारण। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सैनिक कारण भी महत्वपूर्ण था। पहली चीज़, जो भारतीय सेना थी, भारतीय सैनिक, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था और उन्हें मात्र 7 रुपये मासिक वेतन मिलता था और उनके जो प्रोन्नति के चांस थे वो बहुत कम थे। डलहौजी के समय में 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हो जाने से सैनिकों की जो मुक्त सेवाएं थीं वो समाप्त हो गईं। 1857 के पहले सेना में भारतीयों और यूरोपियों का अनुपात लगभग 5:1 था, जिसमें लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। सैनिकों के विद्रोह का पुराना इतिहास रहा है। हम चलते हैं आज सैनिकों के इतिहास का। जो पुराना इतिहास था, सन 1764 में जब बक्सर का सेना का ये प्रथम विद्रोह था। सन 1764 का बक्सर के युद्ध के समय हुआ था। इसमें ब्रिटिश की जो एक टुकड़ी थी, ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी युद्ध के समय मीर कासिम से जा मिली थी और सन 1806 में सेना का जो प्रथम धार्मिक विद्रोह था, 1806 में कर्नाटक में वेल्लोर में हुआ था, जब वहां का प्रशासन बेंटिंग ने सैनिकों को उनके जाति चिन्हों जैसे तिलक लगाना, पगड़ी बांधना आदि से रोक लगा दी। तब मैसूर जेल में बंद टीपू के पुत्र ने विद्रोह को हवा दी थी। 1824 में सेना का दूसरा धार्मिक विद्रोह बैरकपुर में हुआ था, जो 47वीं रेजिडेंस में हुआ था, जब सेना की एक टुकड़ी ने बर्मा जाने से मना कर दिया था, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों की मानता है कि यहाँ समुद्र पार करना एक धर्म, जिससे अपना धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये प्राचीन मान्यता थी। सन 1844 में फिरोजपुर में 64वीं रेजिडेंस में वेतन भत्ते को लेकर विद्रोह कर दिया गया था। चार्ल्स नेपियर्स भारतीय सैनिकों को उच्च जाति के भाड़े के सैनिक कहकर उनकी हंसी उड़ाता था। और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, जो आपको पहले ही बता चुके हैं, चर्बी वाली घटना थी। अब देखते हैं 1857 की क्रांति की प्रकृति। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, धार्मिक विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इस बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे सैनिक विद्रोह को मानने वाले लॉरेंस, सीले, टेवेलियम, माल्सन, होम्स, दुर्ग, दास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद जैसे इन्होंने सैनिकों का विद्रोह माना। दूसरा है धर्म ईसाइयों का विद्रोह। इसका जो समर्थन किया L.E.R. रिज ने। तीसरा है हिंदू मुस्लिम का जो षड्यंत्र माना ऑटम और टेलर ने। इसे बर्बरता और सभ्यता का बीच का युद्ध माना होम्स ने। इसे राष्ट्रीय विद्रोह
बेंजामिन ने और अशोक मेहता ने माना। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीर सावरकर, शशि भूषण, चौधरी मास एंड एंजलिस ने 1857 के संघर्ष के 50 वर्ष पूरे होने पर वीर सावरकर ने सन 1907 में लंदन में इसकी एक स्वर्ण जयंती मनाई थी। इसी समय इन्होंने एक पुस्तक लिया था, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी। इसमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इससे पहले मार्क्स और एंजल्स ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक में इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक ली थ्योरी ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। सन 1847 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस पर सरकारी मत के लिए उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार आसी मजूमदार और आसी मजूमदार से संपर्क किया, परंतु बाद में उनसे मतभेद हो जाने का A.S.N. सेन को सरकारी इतिहासकार बनाया गया।